मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन और सबसे अच्छा मित्र कौन? तो भर्तृहरि जी नीति शतकम में कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित जो आलस्य प्रमाद है उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। नास्त्युद्यम समो बंधुः, और उद्यम के समान अर्थात पुरुषार्थ से अच्छा कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, और जिस उद्यम को करके, जिस पुरुषार्थ को करके वह व्यक्ति कभी अवसादग्रस्त नहीं होता है, तनावग्रस्त नहीं होता है और कभी दुखी नहीं होता है। अब विचारने योग्य बात यह है कि इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने आलस्य को महान रिपु क्यों कहा है, सबसे बड़ा शत्रु क्यों बतलाया है? तो इसलिए कहा है क्योंकि वो जो आलस्य है वो हमारे शरीर में ही स्थित है और क्षण प्रतिक्षण हमारी हानि कर रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें, यदि शत्रु हमसे दूर है तो वहां पे दो चीजें घटित होगी। वो हमारी हानि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन जो हमारे पास में है और पास में ही नहीं हमारे अंदर ही बैठा है वो तो हमारा क्षण प्रतिक्षण हानि कर सकता है। तो आलस्य हमारे जीवन में, हमारे सफलता में बाधक है। वो हमारा क्षण प्रतिक्षण हमें अवनति की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए वो सबसे बड़ा शत्रु है। और आलस्य और पुरुषार्थ दोनों 36 के आंकड़े में है। यदि आपको आलस्य से छूटना है तो आपको पुरुषार्थ करना होगा, आपको उद्यम करना होगा। कहते हैं ना कि कहीं जाने के लिए कहीं छोड़ना पड़ता है, तो कहीं से यदि आपको कहीं जाना है तो आपको कुछ छोड़ना होगा, तभी आप कहीं पर जा सकते हैं। तो वही चीजें है कि यदि आपको आलस्य छोड़ना है तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। और ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन सप्ताह महीने भर कर लिया, नहीं। सतु दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात आपको निरंतर करते रहना है और दृढ़ता पूर्वक आपको पुरुषार्थ करना है, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके आलस्य से बचें, पुरुषार्थ करें। जीवन में सफलता यदि है तो आपका लोग मान सम्मान करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। नमस्ते। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन और सबसे अच्छा मित्र कौन? तो भर्तृहरि जी नीति शतकम में कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित जो आलस्य प्रमाद है उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। नास्त्युद्यम समो बंधुः, और उद्यम के समान अर्थात पुरुषार्थ से अच्छा कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, और जिस उद्यम को करके, जिस पुरुषार्थ को करके वह व्यक्ति कभी अवसादग्रस्त नहीं होता है, तनावग्रस्त नहीं होता है और कभी दुखी नहीं होता है। अब विचारने योग्य बात यह है कि इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने आलस्य को महान रिपु क्यों कहा है, सबसे बड़ा शत्रु क्यों बतलाया है? तो इसलिए कहा है क्योंकि वो जो आलस्य है वो हमारे शरीर में ही स्थित है और क्षण प्रतिक्षण हमारी हानि कर रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें, यदि शत्रु हमसे दूर है तो वहां पे दो चीजें घटित होगी। वो हमारी हानि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन जो हमारे पास में है और पास में ही नहीं हमारे अंदर ही बैठा है वो तो हमारा क्षण प्रतिक्षण हानि कर सकता है। तो आलस्य हमारे जीवन में, हमारे सफलता में बाधक है। वो हमारा क्षण प्रतिक्षण हमें अवनति की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए वो सबसे बड़ा शत्रु है। और आलस्य और पुरुषार्थ दोनों 36 के आंकड़े में है। यदि आपको आलस्य से छूटना है तो आपको पुरुषार्थ करना होगा, आपको उद्यम करना होगा। कहते हैं ना कि कहीं जाने के लिए कहीं छोड़ना पड़ता है, तो कहीं से यदि आपको कहीं जाना है तो आपको कुछ छोड़ना होगा, तभी आप कहीं पर जा सकते हैं। तो वही चीजें है कि यदि आपको आलस्य छोड़ना है तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। और ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन सप्ताह महीने भर कर लिया, नहीं। सतु दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात आपको निरंतर करते रहना है और दृढ़ता पूर्वक आपको पुरुषार्थ करना है, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके आलस्य से बचें, पुरुषार्थ करें। जीवन में सफलता यदि है तो आपका लोग मान सम्मान करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। नमस्ते।